आज बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार जिसमें नीतीश कुमार उसके मुखिया हुआ करते थे, आज वह सरकार समाप्त हो गई। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से इस्तीफा दे दिए हैं और वह अपने पुराने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए शपथ राजभवन में अपना दावा भी पेश कर दिए हैं। अभी का यह ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि सरकार बन रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन नीतीश जी से सिर्फ यही एक विनती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में एनडीए से छोड़कर महागठबंधन की ओर गए थे और उस जाने इधर उधर जाने पलटी मारने के फेर में आपने तो बिहार के युवा को बर्बाद कर दिया। कुछ ही जब आप महागठबंधन में आए तो आपको महागठबंधन में आने के साथ साथ आपने यह स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में रोज़गार के साथ साथ सरकारी नौकरी 10 लाख देंगे, 10 के का 20 लाख भी आपने बोला था कि इसको बढ़ाया जाएगा। उसी के साथ जब तेजस्वी यादव का आपके ऊपर दबाव पड़ा, क्योंकि तेजस्वी यादव से आप लोग का गठबंधन इसी आधार पर हुआ था कि हमने रोज़गार का मुद्दा उठाया है, हम रोज़गार देंगे, और आपने भी इसको कहा कि नहीं ठीक है रोज़गार देंगे। जहाँ तक एक वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें यह वैकेंसी शिक्षा विभाग में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकाला। ये भी एक वैकेंसी के नाम पर एक ढकोसला निकला। ढकोसला हम दो तरह से देख सकते हैं। आपने नियोजित टीचरों को भी झूठ मूठ का वायदा दिया, ये करेंगे वो करेंगे, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया नहीं। एक दस्ता परीक्षा आपने जब बोला कि हम लेंगे। दूसरी बात, आपने इस वैकेंसी में आपको लग रहा था कि हम बिहार के बाहर के युवा को अगर देंगे तो हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, और यह प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के साथ साथ आपने बिहार से बाहर के बच्चों को उसमें तो घुसा दिया। अब बिहार के बच्चे क्या करेंगे, यह एक सोचने वाली बात है। और इसमें इस वैकेंसी में बिहार के बाहर के इतने बच्चे हैं कि जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पहले डोमिसाइल था, आपने डोमिसाइल हटा दिया। अब नीतीश जी आप ये बताइए कि अब तो आप महागठबंधन तरफ रहे नहीं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो रहे नहीं, अब क्या करेंगे आप तो चले गए, बिहार के युवा को तो बर्बाद कर दिए। अब क्या होगा ऐसा? अब हर बिहार के लोगों को यह सोचना होगा, हर नेताओं को। हम किसी पार्टी की पक्ष में नहीं बोल रहे हैं कि एक पार्टी ये है, सभी नेता एक दूसरे के मतलब कि चट्टे बट्टे ही होते हैं। अब हर बिहार की जनता को इसमें यह देखना होगा कि ऐसे नेता को, ऐसे मतलब व्यक्ति को वोट दिया जाए जो कम से कम 5 साल स्टेबल हो, जिसको खुद पता नहीं है हम किस गठबंधन में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, जो अपना खुद स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो बिहार के भविष्य को क्या संभाल पाएंगे। नीतीश जी आप बताइए, 2005 से तो आप हैं ना, आपने बिजली और सड़क दिया, इसके सिवा आपने क्या दिया? बिजली और सड़क के सिवा आपने क्या दिया? शिक्षा के नाम पर आपने शिक्षा को कितना बर्बाद कर दिया, ये आप भी जानते हैं। स्वास्थ्य में आपने क्या, गरीबों को स्वास्थ्य को लिए आपने क्या किया? क्या स्वास्थ्य विभाग में क्या है चल रहा है, लोगों को क्या सुविधा मिल रहा है? आप देख रहे हैं 1.5 साल में तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य को कितना सुधारा था, आपने उस चीज़ को तो नहीं देखा। और ठीक है, कहीं कहीं तेजस्वी यादव को भी ये चाहिए था। तेजस्वी यादव ने शिक्षा में जब आपने इनके साथ गठबंधन किया था, आपको यह कहना चाहिए था कि डोमिसाइल लागू रहेगा, डोमिसाइल लागू रहेगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आज उनको कितना दर्द हुआ होगा, सोचिए। आपने बोला था कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगाएंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट को आपने नहीं निकाला। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बोल रहे थे सेकंड लिस्ट नहीं निकाले। ये क्या होगा? एलआरसी में आपने एग्ज़ाम लिया, एलआरसी में क्या स्थिति रहा? नीतीश जी आप ये बताइए, आपसे सिर्फ यही जवाब है कि आपकी सरकार 5 के बाद से आप सुशासन बाबू कहलाते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू आप ये बताइए कि जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं उसमें पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? आखिर आपकी सरकार है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, गृह विभाग तो आप छोड़ते ही नहीं है, गृह विभाग हमेशा अपने पास रखते हैं। अब आप क्या करेंगे? गृह विभाग आपके पास रह रहा है, मेन पावरफुल सभी मंत्रालय आपके अधीन रहते हैं। आपके मंत्रालय किसी के अधीन रहे, बिना आपकी इजाज़त के मंत्री भी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा मंत्रालय आपके अफसर के अधीन चलता है। अब बताइए आप क्या करेंगे? बिहार में हाल फिलहाल में 20,000 जो बहाली हुआ था, जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम आया था उसमें भी पेपर लीक कराया। पेपर लीक, उसका जाँच कहाँ तक पहुँचा ये बताइए। अब बिहार दरोगा तो आपने ठीक ठाक हाल फिलहाल में दिया है रिजल्ट, चलिए ठीक है, इसमें बिहार दरोगा आपने बोला कि हाल फिलहाल में कि आपने बिहार से संबंधित एजुकेशन डिपार्टमेंट में
नेट के जगह आप बोले थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नेट के जगह बेड की लिया जाएगा। ये सिर्फ हवा ही बात रहा। बेड कब तक आएगा, बेड कब तक लीजिएगा? आपका मतलब कि आपके पलटने के इधर उधर के चक्कर में बिहार के युवा बर्बाद होते रहे। बिहार के युवा को एकदम बर्बाद कर ही देना है। नीतीश जी, आपका उम्र काफ़ी हो चुका है, अब आपका उम्र ढल चुका है, इस चीज़ पर ध्यान दें। अब युवा की तरफ ध्यान दीजिए, युवा को क्या बर्बाद नहीं करिए। आप बिहार को बचाना है। इस बार कम से कम शपथ लीजिए कि डोमिसाइल लागू करिए हर विभाग में। चूँकि बिहार से बाहर में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल, हमें तो यह भी अब हमें तो बार अब कई लोगों को मन में विचार या ऐसा तो लगता है कि नीतीश जी लोकसभा के बाद तो आप उधर नहीं रहिएगा, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि लोकसभा के बाद और बीजेपी के नेताओं को यह चाहिए था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दिए तो इनको चुनाव में जाना चाहिए था। अभी के वर्तमान हालात ताज़ा हालात के अनुसार राजनीति पर तो हम लोग बात करने नहीं आए थे और नहीं राजनीति पे हम बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे, अगर विधानसभा भंग होता, चुनाव होता, तो इस नीति और बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता। अब तो बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के योग्य रह जाती। लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी वाले लोग ये भी मत समझें कि नीतीश कुमार आपके हैं। नीतीश कुमार किसी के नहीं है, नीतीश कुमार किसी को नहीं हो सकते हैं। लोकसभा के बाद यही नीतीश कुमार उधर से फिर इधर भाग आएंगे, बोलेंगे कि उधर हमारा बेइज्जती हो रहा था, लोग गाली कर रहे थे, ये कर रहे थे, हमें मान सम्मान नहीं दिया। आपको क्या सम्मान चाहिए? 73 साल क्या सम्मान चाहिए? आपने बीजेपी को क्या दिया? 2005 से आपको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, आपने बीजेपी को क्या दिया? 2 बार धोखा दिया है, तीसरा बार फिर गए हैं इसलिए कि लोकसभा में सीट बढ़े। नीतीश जी, आप जाएंगे, आप अपने साथ रहने वाले लोगों को भी बर्बाद करेंगे, बिहार के युवा को भी बर्बाद करेंगे। कम से कम इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और जिस तरह से निरंतर बहालियां हर विभाग में चल रही थी, उस हिसाब से चूँकि बिहार एसएससी में स्नातक स्तर भी बहालियाँ आने वाली थी, जो अभी 10+2 जो बहाली भी चल रही है, प्रोसेस में है अभी, उसका शायद डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह हो रहा है। उस बहाली बिल्कुल फ्रेश होगी। सुशासन बाबू आप तभी कहलाएंगे जब बेहिचक कहीं कोई पेपर लीक नहीं होगा और सभी बहालियाँ स्वच्छ और निष्पक्ष होगी। आज के अब क्या बोले, मतलब कि नीतीश कुमार जी नहीं, गलत है, वैसा नहीं बोलना चाहिए।